हेलो स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल हमने बताया था रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। एक वायर है, ओके, ये वायर है और इस वायर की चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। तो इस वायर की वजह से हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक वायर दिया हुआ है, फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट वायर एट ए पॉइंट P। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको ओरिजिन मान लेंगे और ये x डिस्टेंस पे मान लेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे। हम स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, मान लेते हैं ये हमने एक स्मॉल dl लेंथ का एलिमेंट लिया। तो इस dl एलिमेंट के लेंथ में एक छोटा सा चार्ज है, तो वो चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, dq। ये चार्ज कितना है, dq, और dq बराबर क्या होगा, ये लेंथ जो हमने लिया है वो dl लिया है। लेंथ कितनी लिया है, dl। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। ठीक, l o से हमने l लेंथ पर जा करके dl लेंथ का लिया। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो इसकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, क्या है फार्मूला, KQ/R²। के मतलब 1/4πε0 K। Q का मतलब dq, तो dq का मतलब क्या होगा, लैम्डा dl। तो लैम्डा dl अपॉन ये मान लेते हैं R है, तो ये क्या हो जाएगा, R²। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब इसी तरीके से जो छोटा एलिमेंट लिया है हम यहाँ से लेते जाएंगे और यहाँ तक ले करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाएंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने से पहले क्या देखना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा डी cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में डी sin थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं, हम डी cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से निकालेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से निकालेंगे। दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो पहले डी, तो ये x कंपोनेंट आएगा और ये y कंपोनेंट आएगा। तो Ex कितना आएगा, Dex आएगा k लैम्डा dl cos थीटा अपॉन R² को लिख सकते हैं L² प्लस X²। अब क्या करना है, अब हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, k लैम्डा है, इसको सिंपली अब हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन तो सेम है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगी। तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड कर दिया जाए। तो ऐड करने का मतलब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें दो वेरिएबल है, मतलब एक तो वेरिएबल थीटा है, दूसरा एल है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये भी चेंज है। डीएल तो सेगमेंट लिया है, एक्स कांस्टेंट है, एल चेंज हो रहा है। ओके, तो हम एक में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो थीटा में कैसे कन्वर्ट किया जाए, देखो आप लोग को इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता है तो आप लोग रिवाइज करिए इंटीग्रेशन को, क्योंकि आपको अगर फिजिक्स अच्छी करनी है तो आप
आपका इंटीग्रेशन और वेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ का 2 पोर्शन इंटीग्रेशन और वेक्टर, 2 चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में tan थीटा जो है क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा l अपॉन एक्स। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dl बाई डी थीटा, एक्स कांस्टेंट है और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो dl बराबर क्या आ जाएगा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस dl की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक। इक्वेशन इसको 3 मान लें और इसको इक्वेशन हम मान लें 2 मान लें। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लो तो हम आगे करते हैं। ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में हम dl की जगह x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखेंगे और l की जगह हम रखेंगे x tan थीटा, क्योंकि ये l हमको नहीं चाहिए क्योंकि l चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, तो एक ही वेरिएबल रखेंगे तभी इंटीग्रेशन हो जाएगा, हो पाएगा। तो dx कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू k लैम्डा, dl की जगह क्या रखेंगे x सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल की जगह क्या रखेंगे एक्स tan थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको। तो डी ई एक्स कितना आ गया, के लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एक्स बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये कर गया एक एक्स, ये एक एक्स कर दिया, ठीक है। तो ई एक्स के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दूँ के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है और एक्स कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है थीटा, तो ये थीटा है तो ये मान लेते हैं ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। तो हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन थीटा 1 नीचे है और थीटा 2 ऊपर। थीटा 1 को हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे और थीटा 2 को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो माइनस थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। चलो के लैम्डा अपॉन एक्स बाहर रखो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1 टू, तो ये हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ठीक है। क्लियर, चलो तो ये x कंपोनेंट आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे y कंपोनेंट निकालेंगे।
ई वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से थीटा 2 और डी साइन थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है डी साइन थीटा। तो के लैम्डा डीएल साइन थीटा अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो डीएल को हमने क्या लिखा था, डीएल क्या आया था, डीएल आया था सेक स्क्वायर थीटा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा, और ये क्या आया था एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू एक्स, ये एक्स कट गया सेक स्क्वायर थीटा से, ये आ जाएगा के लैम्डा अपॉन एक्स, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस थीटा, और लिमिट है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया ई वाई। तो ई एक्स आएगा ई वाई आएगा, ठीक है, ई एक्स आ चुका था और ई वाई आ चुका था। ई एक्स कितना आया था साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 आया था। ठीक है, अब केस की बात करें तो केस में हम क्या ले सकते हैं, केस नंबर 1 ले सकते हैं, केस नंबर 1 इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मतलब ये हुआ कि वायर बहुत बड़ा है। तो वायर बहुत बड़ा का मतलब ये हुआ कि अगर ये वायर 2 मीटर का है तो 2 मीटर वायर बड़ा है कि छोटा है, तो ये डिपेंड करता है कि ये पॉइंट हमने कहाँ लिया है। जैसे अगर 2 मीटर का वायर और पॉइंट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर के कंपैरिजन में क्या है बहुत छोटी है। ये 2 मीटर का मतलब क्या हुआ 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है। तो 2 मीटर कैन बी ट्रीटेड एज इनफाइनाइट वायर कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग इनफाइनाइट लेंथ की बात करते हैं। तो इनफाइनाइट लेंथ में ई एक्स कितना हो जाएगा, ई एक्स क्या होगा के लैम्डा, और क्या आया था साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। तो अगर वायर इनफाइनाइट है तो थीटा 1 भी 90 हो जाएगा और थीटा 2 भी 90 हो जाएगा। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस साइन 90। ये कितना आएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो ये माइनस कॉस थीटा आया था, कॉस थीटा में इंटीग्रेशन क्या आया था साइन थीटा। साइन थीटा में साइन माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा। एक मिनट, ई एक्स हम लोग फिर से देखते हैं। ई एक्स कितना आया था, ई एक्स आया था के लैम्डा अपॉन एक्स, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक था, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया था माइनस साइन थीटा आया था। ओके, तो माइनस को जो बाहर ले लेते हैं तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा साइन माइनस थीटा 1 से थीटा 2 ये आया था। तो माइनस के लैम्डा अपॉन एक्स, तो साइन माइनस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक, तो ये माइनस साइन थीटा 1 माइनस 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 प्लस हो गया, उसको जरा एक बार सुधार लीजिएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आएगा आंसर। ई एक्स जो आएगा वो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2
अपॉन एक्स। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन एक्स। ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ये आ गई ई एक्स। ठीक, ई वाई कितना है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 होगा। पहले थीटा 2 रखेंगे क्योंकि साइन थीटा को तो पॉजिटिव आ जाएगा, cos थीटा 2 cos थीटा, तो cos 90 माइनस cos 90, क्योंकि थीटा 1 भी 90 है, थीटा 2 भी इनफाइनाइट के लिए दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 90 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0, ई वाई का आ गया 0। तो इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स रहेगी, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो ई इक्वल टू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। सेमी इनफाइनाइट के लिए आप लोग निकालिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है। अगर वायर सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब कि वायर हमारा ये है लंबा वायर है, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ के लिए थीटा जो 1 है वो 0 हो जाएगा क्योंकि इसी पर है, और थीटा 2 90 हो जाएगा। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 में थीटा 1 0 रखेंगे, थीटा 2 90 डिग्री रखेंगे, तो आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखो, हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था कि एक स्पेस में एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्पेस में एक वैल्यू देती है, हर पोजीशन पे उसकी अलग अलग वैल्यू आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्वायरमेंट है स्पेस में, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में किस पॉइंट पर कितनी है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, ये हम खुद से ड्रा करते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेस में हमको लाइन मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पेस में भी कोई लाइन नहीं मिलती है। हम एक इमेजिनरी लाइन स्पेस में ड्रा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया लगाते हैं। ठीक, तो अब ये लाइंस जो इमेजिनरी लाइन है, ये हम खुद इसको ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, क्या रूल है इसको ड्रा करने का, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक +Q चार्ज है, ठीक। अब इस एक +Q चार्ज है और हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज वो छोटा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है नेचर पे, तो इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स किधर लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर डायरेक्शन बनाने, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दी रहेगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वहाँ वहाँ एरो बना सकते हैं, और एरो की लेंथ जो है मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम उसकी लेंथ को ड्रा कर सकते हैं। और दूर पे जाएंगे तो एक छोटा सा इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, ये +Q चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे हमने ऐसे ड्रा किया। एरो छोटा करते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
कि मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। कितनी लाइन बनाएं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आपका मन करे आप बना सकते हैं, ठीक है। जितना हमारा मन करेगा, 10 लाइन बनाने का मन करेगा हम 10 लाइन बना लेंगे, 5 लाइन बनाने का मन करेगा 5 लाइन बना लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हमने, अब इसमें जो एरो बनाया, हम एरो बना के हम एक स्मूथ लाइन बनाए, क्योंकि हमको पता है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो हम एक ऐसी स्मूथ लाइन ड्रा करें, कैसे स्मूथ लाइन ड्रा करें, इस तरीके से हम स्मूथ लाइन ड्रा करें कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताए। जैसे मान लो हमने एक ऐसी लाइन ड्रा की है स्मूथ लाइन, तो इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। मतलब अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज इसी लाइन के अराउंड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उस टेस्ट चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो उधर ही जाएगा, और जैसे जैसे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी वो क्या होता जाएगा, घूमता जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम एक ऐसा कर्व बना सकते हैं। तो ये जो कर्व है हमारा इमेजिनरी कर्व है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे एरो हटा दे, ये जो लाइन बनी है ये क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएगी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व व्हिच आर ड्रॉन सच दैट tangent gives the direction of electric field। ओके, tangent gives the direction of electric field। ये हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मान लेते हैं, अब इसी चार्ज की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि पॉज करके नोट करिए, जिस चीज़ को रब कर रहे हैं उसको आप पॉज करके नोट कर करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो ये +2 चार्ज है, तो अब इसमें लाइन ड्रा करें, तो लाइन ड्रा करने के लिए चार्ज आएगा, चार्ज सीधा सीधा मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेगी, सीधे सीधे रहेगी। हम कितनी लाइन बनाएं, इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट लाइन तो हमारे बस का नहीं है, तो हम मान लेते हैं 5 लाइन बना दें। एक लाइन ये हो गई, लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया हमने, ठीक है। अगर चार्ज निगेटिव हो तो क्या होगा, तो एरो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब हम जो है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करनी है। तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखें यहाँ पर, तो इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा। इधर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, ऐसे ये ऐसे जाएगी। यहाँ चार्ज रखें तो इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, इधर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लगेगी। अब इसे बीच में रख दें, तो इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। तो ये जो लाइन है पहले ऐसे थी, फिर यहाँ पे ऐसे आएगी, यानी कि ये ऐसे घूम के आएगी। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे। और यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इधर ही जाएगा, ये ऐसे।
तो ये ऐसे से ऐसे घूम रही है, तो ये ऐसे जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? सीधी बात है, यहाँ चार्ज होगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, तो लाइन ऐसी सीधी हो गई। यहाँ पे अब बीच में चार्ज रखेंगे तो ये इधर फोर्स लगाए, ये इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। अब यहाँ पे जिससे चार्ज रखें बीच में, तो इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। तो ऐसे से ये ऐसे हो जा रही है, तो टेंजेंट कैसे होगा? मतलब टेंजेंट यहाँ ऐसे ड्रा होगा, यहाँ पे ऐसे ड्रा होगा, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम जाएगी। समझ में आ रही है बात? ऐसे घूमती जा रही है तो ऐसे चलती चली जाएगी, तो ऐसे से ऐसे गई है ना, तो ये ऐसे घूमती जाएगी, इस तरीके से आती जाएगी। ऐसे घूमती जाएगी, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी की बात